वृंदावन में दर्शन हुए करोड़पति बाबा के। एक ऐसी अद्भुत दुकान दिखाता हूँ जो आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी होगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। अगर आपको मेरी बात पर कोई शक है तो सामने पड़ी नोटों की गड्डियों पर एक बार नजर डालो, और ये सारी नकली नहीं बिल्कुल असली नोटों की गड्डियां हैं। जी हाँ गाइस, तो वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करके जब मैं मंदिर से बाहर की ओर निकल रहा था तो मेरी नजर पड़ी इस छोटी सी कुटिया में, जहाँ एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति पालने में कृष्ण जी की मूर्त के साथ बैठे थे और उन्हें झूला झूला रहे थे। फिर उनके चारों तरफ जब मैंने देखा तो एहसास हुआ कि ये तो असली पैसों से घिरे बैठे हैं। यार, दिन के उजाले में इतने सारे पैसे यूं बिखरे देखकर आखिर किसको हैरानी नहीं होगी। यहाँ सामने 500 के नोट के बंडल, 200 के नोट की गड्डियां और कितने लाखों रुपए यूं ही बिखरे पड़े थे। I mean, आप लोग कभी वृंदावन आए हो और आपकी कभी इनसे मुलाकात हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वैसे इनका ये दृश्य देखकर मेरे मन में तो बहुत इच्छा जाग रही थी इनके बारे में और जानने की, तो मैंने सबसे पहले इनकी दुकान के बगल के घर में रह रहे इन भैया से इनके बारे में कुछ बातचीत करी। इनका क्या रहस्य है? कुछ भी नहीं है, फालतू बनती है। मतलब कोई असली नोट नहीं है? असली है सारा। फिर ऐसे क्यों रखा है? उनकी मर्जी है, वो दिखाने के लिए। पर ऐसे खुलने में रिस्क नहीं रहता उनको? नहीं, कोई रिस्क नहीं है, बहुत टाइम से देख रहा हूँ मैं तो। हमें मेरे को बहुत अचंभा हुआ देखकर कि भाई खुलने में इतने सारे पैसे। एक बात बताओ, चोरी कोई भगवान के पास से क्यों चोरी करे? बहुत चलती हुई भीड़ है, भगवान के पैसे चोरी करके कोई कहाँ नहीं जाएगा। इस बातचीत से मुझे ये तो पता चल गया था कि ये पिछले कई सालों से ऐसे ही बैठे हैं और हमेशा इनकी दुकान में यूं ही पैसे बिखरे रहते हैं। पर इन पैसों के ऐसे बिखरे रहने की असल वजह मुझे अभी तक पता नहीं चली थी। और पता है गाइस, वृंदावन में ये नोटों वाले बाबा के नाम से ही मशहूर है। दूर खड़े होकर देखकर मैंने यहाँ गुजरते लोगों को चढ़ावा चढ़ाते हुए और यहाँ इनके साथ ऐसे डांस करते हुए जरूर देखा। तो आखिर में मुझसे भी नहीं रुका गया और मैं भी चला गया बाबा जी से इनसे इन पैसों का रहस्य पता करने। बाबा, आप इस्तेमाल नहीं करते इसका? ओ, तो ये थी वजह इन पैसों के यूं बिखरने की। बाबा जी की मान्यता के अनुसार पिछले कई सालों से भगवान कृष्ण के जो श्रद्धालु यहाँ से गुजरते रहे हैं और यहाँ चढ़ावा चढ़ाते रहे हैं, तो ये सारे पैसे उसी चढ़ावे के हैं जिसका ये इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ लोगों की दान दी हर रकम को यूं ही भगवान के चरणों में इन्होंने बिखेर रखा है, क्योंकि इनके अनुसार ये पैसा आपने भगवान को चढ़ाया है, इन्हें नहीं जो ये इसका इस्तेमाल कर ले। हालांकि इनकी इस मान्यता के बारे में आपकी क्या राय है मैं जरूर जानना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या इन पैसों का और अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है या आप बताइए। इनके दर्शन के बाद हमने भी यहाँ 100 रुपए की भेंट अपनी ओर से चढ़ाकर हमने बाबा जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद बिल्कुल सामने वाली दुकान से हमने वृंदावन की मशहूर लस्सी को भी टेस्ट किया। और आज के दिन की इस यादगार किस्से के बाद हम भी निकल पड़े घर की ओर। बाकी जाते जाते आप सबको भी राधे राधे दोस्तों। मिलेंगे दोबारा, टेक केयर, बाय बाय।